हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। तो आज हम जिस किस्से और कहानी की बात करेंगे तो 5 मिनट के अंदर हम जानेंगे कि आईपी एड्रेस क्या बला है। अगर पेपर में आता है तो हमें क्या चीज़ें लिख कर के आनी है। अगर मैं इसको बड़ी आसान भाषा में और एक ही लाइन में अगर इसको शुरू करके ख़त्म करूँ तो ऐसी बात है कि जब आप इंटरनेट के साथ में क्या है कि आपका सिस्टम है, अब ये इंटरनेट के साथ में क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इंटरनेट कनेक्शन आपको कौन देता है? एक कंपनी देती है जिसको आप आईएसपी बोलते हो, जो कि आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ये कुछ भी हो, कोई भी हो सकता है, जियो हो सकता है, एयरटेल हो सकता है। तो आपने इनसे कनेक्शन लिया। अब जब आप इंटरनेट से कनेक्ट हो गए तो इन्होंने क्या प्रोवाइड कराया? आपको एक यूनिक एड्रेस प्रोवाइड कराया, जो दुनिया में आपका एड्रेस है जो यूनिक है। मतलब अगर आप कोई भी चीज़ करते हो इंटरनेट पर, कोई भी चीज़ का मतलब है कि जैसे तुम अपने दोस्त से किसी फाइल के लिए रिक्वेस्ट करते हो, है ना, तो वो जो रिक्वेस्ट जाएगी कि भाई ये किसने रिक्वेस्ट है जो आपकी की है। ऐसे तो हज़ारों रिक्वेस्ट आ रही हैं, आप डेटा इधर से उधर भेज रहे हो, कौन सा डेटा किधर को जाना है, कैसे, सो सारी चीज़ें कैसे पता चल रही हैं? आईपी एड्रेस के थ्रू। ठीक है, तो जो भी मैं डेटा भी ट्रांसफ़र कर रही हूँ या किसी डेटा के लिए रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ, मेरे पास डेटा जो भी आ रहा है तो वो आईपी एड्रेस के थ्रू है जो आ रहा है। तो आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस हो गया, एक इंटरनेट की दुनिया का एड्रेस हो गया कि जब आपकी मशीन इंटरनेट से कनेक्ट होगी तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको एक आईपी एड्रेस देगा जो दुनिया में आपका यूनिक होगा। ठीक है, हाँ, ये बदला जा सकता है कि अगर आपने आईएसपी चेंज कर दिया, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। आपने जगह ही चेंज कर दी तो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपने कनेक्शन पहले जियो का ले रखा था, अब किसी और का, तो आपका आईपी एड्रेस बदल जाएगा, है ना। तो आईपी एड्रेस की अगर आप बात करोगे तो कहता है कि एवरी मशीन इन द नेटवर्क हैज़ ए यूनिक आइडेंटिफायर टू आइडेंटिफाई इट। हर मशीन के पास उसका अपना एक यूनिक एड्रेस है। अब अगर एक मशीन की बात करोगे, कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर है, अब ये तार के सहारे या बिना तार के एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है, इंटरनेट, है ना, इंटरनेट यूज कर रहे हैं। तो बिल्कुल, अब यहाँ पर आपका आईपी एड्रेस ही है जो फॉर्म में आएगा कि आप डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो, तो वहां से आपके पास में आ रहा है, आपका डेटा उनके पास में जा रहा है, क्योंकि आपका डेटा पैकेट्स में डिवाइड होगा। हर पैकेट आईपी एड्रेस की मदद से ही उस डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएगा, वरना कैसे पहुंचेगा, है ना। तो कहता है कि ऑल द कंप्यूटर, किताबी भाषा को अगर पढ़ें तो ऑल द कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, ऑल द कंप्यूटर्स ऑफ द वर्ल्ड ऑन द इंटरनेट नेटवर्क कम्युनिकेट विद ईच अदर विद अंडरग्राउंड अंडर वाटर केबल्स या बिना तार के, है ना, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट है। इफ आई वॉन्ट टू डाउनलोड अ फाइल फ्रॉम द इंटरनेट और लोड अ वेब पेज और लिटरली डू एनी थिंग, कुछ भी आप जो इंटरनेट की दुनिया में करते हो, ठीक है, जो भी इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ है, आप कोई डेटा डाउनलोड कर रहे हो, आप किसी वेबसाइट की रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप कोई डेटा सेंड कर रहे हो, आपके पास में कोई डेटा आ रहा है, आप कोई वेब पेज ओपन कर रहे हो, जो भी आप क्रियाक्रम अपने इंटरनेट के ऊपर कर रहे हो, तो क्या कहता है कि माई कंप्यूटर मस्ट हैव एन एड्रेस सो दैट अदर कंप्यूटर्स कैन फाइंड एंड लोकेट माइन इन ऑर्डर टू डिलीवर दैट पर्टिकुलर फाइल या वेब पेज दैट आई एम रिक्वेस्टिंग। अगर मैं किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ, किसी डेटा के लिए, तो मेरे को जो मेरा डेटा मिलेगा तो वो कैसे मिलेगा? मेरे आईपी एड्रेस के थ्रू ही वो मेरे पास में है जो पहुंचेगा। दूसरे कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि भाई कौन से किस कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट है जो की है? तो आपके कंप्यूटर के पास में आपका एक नेटवर्क का एड्रेस आ जाएगा, जो कि आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको हम आईपी एड्रेस के नाम से है, जो बेसिकली जानते हैं, है ना। तो ये लॉजिकल एड्रेस होगा, ये हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो हमें प्रोवाइड कराएगा। तो आईपी एड्रेस कुछ इस तरीके से होता है, इस फॉर्म के अंदर, जिसमें डॉट ये कुछ इस तरीके से है ना। अब इसकी अगर आप बात करोगे तो इसमें क्या है, इसकी जो ये दो भागों में डिवाइड है। पहली चीज़, एक तो IPv4 है और एक IPv6 है। 6 आप कह सकते हो लेटेस्ट, यानी कि 128 बिट है इसके अंदर। IPv4 जो कि 32 बिट है। अब दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि जब हम इंटरनेट की बात कर रहे थे, तो जब इंटरनेट शुरू हुआ या आज के टाइम में भी अगर हम बात करें तो हमें पता ही नहीं, मतलब जिन्होंने इस आईपी एड्रेस को बनाया उनको भी नहीं पता था, खैर, कि आने वाले टाइम के अंदर नेटवर्क इतना ज़्यादा है, जो इंटरनेट आप कह लो कि इतना ज़्यादा वास्ट हो जाएगा कि बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल, मोबाइल में इंटरनेट। तो कहने का मतलब है कि आईपी एड्रेस की शॉर्टेज हो जाएगी। तो अब इसी शॉर्टेज से बचने के लिए हमने IPv4 यानी कि लेटेस्ट वर्जन निकाला, जो आईपी एड्रेस का ही वर्जन है। तो V4 वर्जन, IPv6, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, 128 बिट है।
ठीक है, तो आप कह सकते हो इसमें हेक्साडेसिमल भी इंक्लूड कर दिया, तो 0 से लेकर के FFFF तक। बट अगर हम इसकी बात करते तो इसमें 255 कैरेक्टर ही है 0 से लेकर के, यानी कि टोटल 256। तो 255 से कि अगर आप ऊपर की बात करोगे तो वो आईपी एड्रेस नहीं होगा, है ना। तो ये मेरा एक आईपी एड्रेस है, क्योंकि इसमें देखो 256 की रेंज में ही, 255 की रेंज में ही आ रही है। तो टोटल 256 हो गए ना, 0 से लेकर के 255, तो टोटल तो 255 हो 56 हो गए, ठीक है, 0 से लेकर के। बट लास्ट हमारा क्या होगा, 255 होगा, है ना। और बात करेंगे IPv6 की, तो 128 बिट, है ना। तो ये चीज़ें हुई। अगली क्लास में हम लोग WWW है जिसको हम लोग बेसिकली देखेंगे। थैंक यू सो मच। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में।